गॉड कृष्णा, तुमने अपना हाथ नीचे रख दिया, वरना मोहिनी तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारे फेस का क्या हाल होता। कृष्णा दीदी तुम ठीक हो? बहुत खून निकल रहा है, दिखाओ मुझे। कोई जरूरत नहीं है, जो खुद चोट देते हैं उन्हें दूसरों की चोट की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये रख के पहले इसको साफ करवाइए। चलो चलो आप सब लोग आइए ना, हम सब लोग मुंह दिखाई के रस्म शुरू करते हैं। बैठो तुम। क्या जरूरत थी कृष्णा? हाँ, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि उस मोहिनी से दूर रहो, लेकिन नहीं। मैं कुछ हो जाता तो क्या होता कृष्णा? अगर मैं उसके पास नहीं जाती तो उसके चेहरे पर कांच लग जाता और उसका चेहरा खराब हो जाता, उसे चोट लग जाती। अगर तुम्हारा पैर फिसल जाता, तुम्हारे चेहरे पर कट सकता था, तुम्हारे पेट में कांच घुस सकती थी, कुछ भी हो सकता था। मैं जानती हूँ द्वारकाधीश जी मुझे कुछ नहीं होने देंगे। कृष्णा देखो, मैं जानता हूँ कि तुम मोहन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन मैं तुम्हें बार बार ये बोल के थक चुका हूँ कि वो मोहन नहीं है, मोहिनी है, और दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। मुझे बस डर इस बात का है कृष्णा कि कहीं अपनी नफरत की आग में वो तुम्हें कहीं जला ना दे, या तुम्हारी खुशियों को ना जला दे। सच में बहुत सुंदर बहू ढूंढ कर लाई है। हाँ पता है, लंदन से ढूंढ के लाई है। कौन लंदन वंडन से ढूंढ के नहीं लाई है, ये ना कृष्णा भाभी का भाई है मोहन, जो पहले लड़का था और अब ऑपरेशन करा के लड़की बन गया है। शीतला, हाँ सुना है तुम्हारी बहू पहले लड़का थी, अब लड़की बनी है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तेरी जबान तो ऐसे लड़खड़ा रही है जैसे तू सच बताना चाहती है पर बोल नहीं पा रही। तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी सृजला। तू तो हमारे सर्कल की क्वीन थी, बहुत बोलती थी कि अपने बेटे के लिए राजकुमारी जैसी बहू लाएगी, पर तुझे यही मिला, एक लड़का जो लड़की बनाए उससे शादी कर दी। देखिए आप लोग देख तो रहे हैं कि एक लड़का लड़की बनकर कैसा लग रहा है, और अब क्या देखना बाकी है। बहुत अच्छी मुंह दिखाई है श्रीजला। हाँ मुझे तो लगता है इसकी वो लड़के वाली फोटो भी लगानी चाहिए, वो रील्स में लगाते हैं ना, बिफोर एंड आफ्टर। बहुत हो गया। तो क्या हुआ अगर ये लड़के से लड़की बनी है तो? कृष्णा तुम रहने दो, इन सब बातों में मत पड़ो, सही वक्त नहीं ये बातें करने का। नहीं यही सही वक्त है, क्योंकि ये लोग आज के समय में भी ऐसी छोटी बातें कर रहे हैं। खुद को बड़े एलीट और हाई सोसाइटी वाले कहते हैं, लेकिन इनकी सोच कितनी छोटी है। बोलिए ना, क्या हुआ अगर ये लड़के से लड़की बनी है तो? ऐसा पहली बार हुआ है। इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं हो सकती, अपने कोई सपने नहीं हो सकते। इन्हें भी अपनी जिंदगी खुशी से जीने का पूरा हक है, अपनी सच्चाई के साथ जीने का पूरा हक है इन्हें। अगर कोई कमी है ना तो आप लोगों की सोच में है। वो क्या है ना कि नजर का तो इलाज हो सकता है पर नजरिए का नहीं। देखा, कमाल है ना कृष्णा, पूरी दुनिया के सामने महान बनने का मौका छोड़ती नहीं है। जब तुम्हें जरूरत थी तब तो आई नहीं, और अब पूरी दुनिया के सामने भाषण दे रही है। कैसी दोगली इंसान है। ठीक है श्रीजला, अगर हम इतने ही गलत हैं और हमारी बातें इतनी ही खराब लगती है तो क्यों बुलाया है हमें यहाँ पे? खुद ही कर लेती मुंह दिखाई। और हाँ, एक औरत तभी पूरी होती है जब वो माँ बनती है, और ये कभी माँ नहीं बन सकती, और ये हमेशा अधूरी ही रहेगी। और हाँ, हमें अपनी इज्जत नहीं गंवानी है। अब चलो यहाँ से, चलो सब। ये क्या बकवास थी कृष्णा? क्या जरूरत थी मेरे फ्रेंड्स को इतना बड़ा लेक्चर देने की? मैं बोल रही थी ना उन्हें कि ये लड़की है। फालतू में अपना भाषण देके तुमने कंफर्म कर दिया कि ये लड़का था। ये सती सावित्री बनने के चक्कर में तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ठीक तो कह रही कृष्णा, उसने क्या गलत कहा है? सच ही तो कहा है ना। अरे दोष देना तो अपने बेटे को दो ना, जो इस लड़की को इस घर में लेकर के आ गया। आपको हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ, लेकिन आज गलती कृष्णा और इस मोहिनी की है, और इसकी कीमत इन दोनों को चुकानी पड़ेगी।
तुम ठीक हो ना? मुंह दिखाई का कोई गिफ्ट नहीं लाया तुमने मेरे लिए? लाई हो ना? एक मिनट, ये लो। मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए आपसे। अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे वो देंगी? हाँ बिल्कुल, तुम जानते हो ना, मोहन को मैंने कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। सोच लो, बहुत कीमती चीज है। तुमसे ज्यादा कीमती मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें वो सब दूंगी। थोड़ी देर पहले तुमने भाषण दिया कि कैसे मैं लड़के से लड़की बनी, तो तुम्हें ये तो पता होगा कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हाँ जानती हो। तो मुझे एज अ गिफ्ट तुम्हारा ये बच्चा चाहिए। ओ हेलो, तमीज में रहना आपने। खबरदार जो मेरे बच्चे पर नजर भी डाली तो। क्या बोल रही हो मोहिनी? बोलने से पहले सोचना चाहिए। बच्चा कोई चीज नहीं जो गिफ्ट में दे दें। ये बच्चा सिर्फ कृष्णा का नहीं, मेरा भी है। तुम्हारा ऐसी बात की ना तो भूल जाओगा तुम्हारा रिश्ता है कृष्णा के साथ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये कर सकते, इस हद तक गिर सकती हो। एक मिनट, आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा। और कृष्णा तुम इतनी शांत क्यों, कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोलती बंद हो गई? अभी तो मुझसे वादा किया कि मैं जो मांगूंगी वो दे दोगी। मुझसे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई नहीं है नौल, तो अब क्या हो गया? बोलो। सुनो, हो गया? सुन लिया सब कुछ तुमने? मन खुश हो गया तुम्हारा? अब चलो यहाँ से, क्योंकि इसके सामने खड़े होके एक लफ्ज सुनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी नफरत में इतनी पागल हो गई है ना कृष्णा ये, कि भूल चुकी है तुमने जो कुछ भी इसके लिए किया है, जितने सैक्रिफाइसेस तुमने किए हैं। तुम ना मोहिनी, तुम किसी रिश्ते के लायक नहीं हो। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इंसान कहलाने के लायक नहीं हो तुम। You're a bloody monster. चलो कृष्णा। हाँ हाँ जाइए जाइए, भाग जाइए। हमेशा से यही तो करती आ रही हैं, मुझे पीठ दिखाकर भागती आ रही है। जब मैंने तुम्हें पहली बार अपनी सच के बारे में बताया, तुम उस सच से भागने लगी। जब हॉस्पिटल में मैं तुम्हारा इंतजार करती रही, तुम अपना भविष्य बनाने के लिए भाग गए। और आज भी यही कर रही। पर तुम्हारा ये अपनेपन का ढोंग अब मुझ पर नहीं चलेगा। और ये याद रखना, दोबारा कोई रिश्ता छोड़ने मत आना मेरे पास। ये दिखावा मत करना कि तुम मेरी कोई लगती हो। यही सच है, मैं जिंदा हूं लेकिन हमारा रिश्ता मर चुका है। चुप, प्लीज कुछ मत बोलना। आप प्लीज शांत हो जाओ। शांत हो जाऊं मैं? कृष्णा, हाउ डेयर शी! उसकी हिम्मत कैसे हुई? पहले हमारे घर में घुसकर हम दोनों को अलग करने की कोशिश की उसने, फिर मुझसे मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा बिजनेस, सब कुछ छीनने की कोशिश की उसने, और अब मुझसे मेरा बच्चा मांग लिया। अगर उसने मेरे बच्चे पर आंख उठाकर देखी ना कृष्णा, तो मैं जान से मार दूंगा उसे। किला, आप जानते हो ना वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, बस मेरे दिल को चोट पहुंचाने के लिए कर रही है। और मैं उसे बचपन से जानती हूँ, मैं उसके दिल को समझ सकती हूँ। मुझे बस सजा देना चाहती हूँ। मैं वो भी नहीं करने दूंगा उसे। देखो, होगी वो तुम्हारी बहन, लेकिन आज उसने सारी हदें पार कर दी कृष्णा। अब इस घर में एक सेकंड के लिए नहीं रुकेगी वो।
मैं उसे इस घर से और अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर फेंक दूंगा। That's it. नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। बहुत मुश्किल से मुझे मेरा भाई वापस मिला है, मैं उसे दोबारा नहीं खो सकती। I don't care, कृष्णा। जो इंसान हमारे सामने खड़ा है ना, वो किसी रिश्ते के लायक नहीं है। वो तुम्हारा भाई नहीं है और उसकी जिंदगी में, उसके मन में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नफरत भर चुकी है। देखो कृष्णा, मैं तुम्हारे इमोशंस को समझ सकता हूँ, लेकिन उसके अंदर वो इमोशंस नहीं है। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत की आग है। जिस आग में वो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकती है, मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकती है, हमारे बच्चे को चोट पहुंचाने की कोशिश कर सकती है, और मैं यहाँ खड़े खड़े वो सब होते हुए नहीं देखूंगा। You understand that? मैं कर रहा हूँ पुलिस को फोन। लेकिन आप लेकिन कुछ नहीं कृष्णा, बस खत्म हो गई बात। मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ, उनके पास सारे सबूत है, अनुराधा का बयान है, जो करना है वो करेंगे। ओके? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। देखो, आप जानते हो ना मोहिनी ये सब जानबूझकर कर रही है। मैं जानती हूँ वो पूरी तरह से गलत है, लेकिन मैं अपने प्यार से उसके दिल में जितनी भी नफरत है ना वो सब निकाल दूंगी, वो मिटा दूंगी। मैं उसे प्यार से समझाऊंगी ना तो वो समझ जाएगी, बदल जाएगी वो। और इस वक्त ना उसे हमारे प्यार की जरूरत है, उसे थोड़े वक्त की जरूरत है। और देखना, मेरे प्यार से ना वो एकदम पहले जैसे बन जाएगी। तुम ये सब कह के खुद को बेवकूफ बना रहे हो या मुझे बेवकूफ बना रही हो कृष्णा? वो लड़की बहुत आगे निकल चुकी है और वहां से उसका इंसान बनकर लौटना नामुमकिन है। जो गलतियां उसने की है, जो गुनाह उसने किए हैं, उसका सिर्फ एक ही अंजाम हो सकता है कृष्णा, कि वो जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ती रहे। मैंने सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखकर उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल नहीं की थी, लेकिन आज बस हो गया। जो उसने आज किया है, मेरा बच्चा मुझसे मांगकर उसने सारी हदें पार कर दी है, और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कृष्णा। इसलिए मैं कर रहा हूं पुलिस को फोन, और तुम रोकोगे नहीं मुझे। You understand? Move. मोहिनी की बच्ची सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। इतने सालों से अपनी एक पोजीशन मेंटेन करके रखी थी, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। कल तक जो मेरे सामने एक शब्द नहीं बोलते थे, आज मुझे सबके सामने सुनाकर चले गए। छोड़ूंगी नहीं मैं इस मोहिनी को। ये अचानक खारिश क्यों शुरू हो गई है? आओ आओ, ये अचानक इतनी ज्यादा क्यों हो गई है? बहुत ज्यादा खारिश हो रही है ना, पर कोई भी चीज अचानक से नहीं होती। वो कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाउ डेयर यू! ये क्या किया तुमने? आप भूल गई हैं क्या? जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। आपको लगा आप मुझे गिराने की कोशिश करेंगी और मैं आपको छोड़ दूंगी? क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो। मैंने कुछ नहीं किया। इसे बंद कराओ, ये क्या है? मुझे अच्छे से पता है आपने मेरी चुन्नी पे पैर रखा था, और उस वेटर को भी आपने ही पैसे दिए थे। वो क्या है ना, जो इंसान बिकाऊ होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उन्हें थोड़ी सी भी ज्यादा कीमत दे दो, वो वापस बिक जाता है और सारा राज बता देता है। हम बैठ के बात कर सकते हैं प्लीज? तुम कोई दवाई दो। ओ, आपको दवाई चाहिए? प्लीज उससे पहले अच्छे बच्चे बन जाओ। सॉरी, अच्छी सासू माँ बन जाओ और मुझसे माफी मांगो। क्या दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? माफी और तुमसे कभी नहीं। ठीक है, फिर करते रहो खारिश, रोते रहिए। मोहिनी प्लीज दवाई दे दो, प्लीज। मोहिनी, इनफ। मॉम, दवाई लो आप। जल्दी। ये क्या किया? What the hell do you think you're doing, huh? She's my mother, damn it. पर काम तो दुश्मन की तरह किया है ना। सिट, तू इसकी बातों में बता। सिट, तूने देखा ना इसने मेरे साथ क्या किया? सिट, इसने मेरे टॉवल में खुजली वाला पाउडर मिला दिया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो? मैं कांच पे गिर जाती तो मुझे कुछ हो जाता तो? मुंह दिखाई पे इन्होंने मुझे कांच पे गिराने की कोशिश की। सीरियसली मॉम? झूठ बोल रही है ये। मेरे पास गवाह है। अरे तेरी गवाही पे कौन विश्वास करेगा? जो खुद अपनी बहन की नहीं हो सकी, सिट वो किसी और की क्या होगी? देखिए आप। बच्चों की तरह लड़ाई करना प्लीज बंद करो। एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं। एंड लिसन मोहिनी, तुम यहाँ पे मेरी मॉम से नहीं, आर्यमन और कृष्णा से बदला लेने आई हो। तो यहाँ पे मेरी मॉम के साथ ये स्टूपिड गेम्स खेलना बंद करो और अपना ये दिमाग और अपनी सारी कोशिशें आर्यमन और कृष्णा को इस घर से बाहर निकालने पे लगाओ, समझी? इससे कुछ नहीं हो पाएगा सिड। ये किसी लायक ही नहीं है। गलत घोड़े पर दाव लगा लिया तूने बेटा। तू इसे रेस में अकेला भी दौड़ाएगा ना तो भी ये लास्ट ही आएगी। आपने अपनी देखा नहीं मैंने आपके साथ क्या किया? या आपको फिर से बताऊं मैं किस लायक हूँ? मोहिनी,
अरे मोहिनी मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? आप हमारा सामान क्यों फेंक रही हैं? क्योंकि मैं तुम सबको नौकरी से निकाल रही हूँ। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्योंकि अब से मैं इस घर की मालकिन, तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ इस घर में कौन नौकर का काम करेगा और कौन नहीं। मुझे राजश्री मैडम और कृष्णा भाभी से बात करनी है, उन्होंने रखा था हमें काम पर। राजश्री मैडम, एक बार बताए समझ नहीं आता है? बाहर निकल जाओ वरना गार्ड्स को बुलाकर धक्के मारकर बाहर निकलवाऊंगी। क्या हो रहा है ये सब? ये इनका सामान यहाँ क्यों पड़ा है? आप रोके ना मोहिनी मैडम को, ये हमें घर से निकाल रही है। क्यों मोहिनी, क्यों ऐसा कर रही हो और किससे पूछ के कर रही हो? और तुम होती कौन हो ये फैसला लेने वाली? आप भूल गई क्या? मैं इस घर की बहू हूँ, मतलब इस घर की आधी मालकिन। और वैसे भी ना ये नौकर बहुत बदतमीज हो गए, इन्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है मालिकों से बात करने की। तो ऐसे बदतमीज लोगों की इस घर में कोई जगह नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो मोहिनी? ये सब सालों से हमारे साथ हैं। अगर ये लोग चले जाएंगे तो इनका क्या होगा? और घर का काम कौन करेगा? तुम लोग। क्या? हम लोग? दिमाग खराब होने की दवाई खाई है तूने, या सर पे चोट लगी इसलिए दिमाग खराब हो गया तेरा? इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? घर में इतने सारे लोग हैं तो आप लोग काम कर लीजिए ना, जब तक नए नौकर नहीं मिल जाते। और वैसे भी दिन भर बस बैठे रहते और मेरे खिलाफ साजिशें रचते रहते, उससे अच्छा कोई ढंग का काम कर लो। चलो चलो काम पे लोगों खड़े क्या हो। और हाँ, आपस में काम बांट लेना वरना मैं बता दूंगी आपको क्या करना है। मोहिनी, क्या है? तमीज से बात करो, परिवार है मेरा और ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। इस घर से जाओगी तुम। रियली? कौन निकालेगा मुझे? मिस मोहिनी, यू आर अंडर अरेस्ट। अनुराधा मैडम को जान से मारने की कोशिश के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। शायद तुम भूल गई हो कि पुलिस कस्टडी से तुम भागी हुई हो और तुम्हारी इसमें मिस्टर सिद्धार्थ ने मदद की है, इसलिए मिस्टर सिद्धार्थ तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाता है। What? अनुराधा मैडम ने तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं अनुराधा मैम से बात करूंगी। इंस्पेक्टर साहब, आप इस मोहिनी को लेकर जाइए, यही है असली क्रिमिनल माइंड। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ इसी ने करवाया, वो भी किसी और को पैसे देकर। पाटिल मॅडम, घेऊन चला हिला। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। अनुराधा मैम ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली है। उन्होंने कहा कि मोहिनी के खिलाफ उन्हें कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, तो अब आप मोहिनी को अरेस्ट नहीं कर सकते। कृष्णा मैडम, मैं जानता हूँ ये सब आप क्यों कर रही है। इस जैसे क्रिमिनल से हमारा रोज का पाला पड़ता है, इसलिए मैं आपको वार्न करता हूँ। वो कहते हैं ना, सांप को कितना भी दूध पिलाओ आखिर में वो टस ही लेता है। इसलिए सावधान रहिए इससे। इसके मन में जो जहर है उसे ही तो निकालना है मुझे। खैर, आपकी बात का ध्यान रखूंगी मैं। ये क्या किया तुमने कृष्णा? इस लड़की को बचाकर तुमने ठीक नहीं किया। तुम इसके लिए हम सबके खिलाफ जा रही हो, मेरे खिलाफ जा रही हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अनुराधा से बात करूंगा, नमित से बात करूंगा, लेकिन ये केस वापस ले आऊंगा मैं। इस लड़की को गिरफ्तार करवा के रहूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि कृष्णा, ये लड़की इंसानियत के लायक नहीं है, सारी हदें पार कर चुकी है ये सच में पागल हुई है क्या? पागल को ले आया तू घर।
इंस्पेक्टर साहब अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। तुम कहो तो उन्हें बुला लो, ये दिखाओ कि कैसे तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। फिर इस हिसाब से तो तुम्हें अरेस्ट होना चाहिए। क्यों कृष्णा दीदी?